मधुबनी जिले के झंझारपुर लोकसभा के निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल के नामांकन सभा में बिहार सरकार के मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मधुबनी पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल को आलोचना करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने पूर्व में ही जाति सर्वे करवाने का फैसला लिया था, जिसका श्रेय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ले रहे हैं। वहीं मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण, 5 किलो अनाज जनता को देने का काम, जनता को आवास योजना देने के साथ साथ भगवान श्री राम के लिए भी मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण करवाया। लालू प्रसाद जातीय सर्वे का लाभ अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं देना चाहते। अपनी बेटी को टूरिस्ट बनाकर ले आए और छपरा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिए। सावन माह में तेजस्वी हेलीकॉप्टर में मछली भी खाए। हमेशा मैं आवाज़ उठाने की कोशिश किया हूँ इससे पहले, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री हम सांसद में आवाज़ उठाते रहेंगे झंझारपुर के विकास के बारे में। जैसा कि विकास आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जो एनडीए का गठबंधन है, विकास की बढ़िया रही है। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ झंझारपुर में, आवाज़ उठाता हूँ, चाहे कृषि पर हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, रेल पर हो। तो मैं कोशिश करूँगा जो कमी रह गई है पिछले सत्र में उसका पूरा करूँगा। क्या सब आपको इन मुद्दे पर मुद्दा विकास जो देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में भी हम लोग बनने जा रहे हैं। उसी सफर हमारे जो बिहार, हमारे झंझारपुर खास करके जो मेडिकल कॉलेज हुआ, मिथिला हाट हुआ, मधुबनी पेंटिंग हुआ, रेलवे झंझारपुर से लौटा। किसान और शिक्षा के क्षेत्र में क्या किसान अपना नामांकन दाखिल किया और दाखिल करते हुए ये स्पष्ट तौर पर आप समझ लीजिए कि रामप्रीत मंडल जी उम्मीदवार तो स्वयं हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीदवार दो ही व्यक्ति जो इस देश के नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इनके उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सभी लोगों के भी उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी हैं। हम साथियों आपसे आग्रह करने आए हैं, ये विकसित भारत, सुंदर भारत और विकसित बिहार बनाना है और इसमें आपकी ताकत की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह देश तभी बढ़ सकता है जब आपका आशीर्वाद मिले। आपके आशीर्वाद से यहाँ सांसद विधायक जीत कर जाए और हम सरकार बनाकर देश को विकसित बना सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया, ये जो मोदी की गारंटी है साथियों, उसका स्वरूप संकल्प के तौर पर है। 2019 में जब आपने इस बिहार में 40 की 39 सीट जिताने का काम किया था, तो 234 संकल्प को इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में रखा था और 233 में 222 को हम पूरा कर चुके थे। सीए, ये जो नया कानून है जिससे बाहर में जो अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनको भारत में लाकर उसको नागरिकता देना था। इसका मतलब है कि 234 में से 227 संकल्प को पूरा नरेंद्र मोदी की। हम चाहते थे आरक्षण दे, लेकिन किसी ने दिया नहीं साथियों, क्योंकि इस देश में सबका सपना साकार कोई करता है तो वो है मोदी सरकार, जिसने 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया। और आज मोदी जी ने क्या कहा? गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। आप साथियों सोचिए, कोई प्रधानमंत्री इतने नीचे तक सोच सकता है क्या कि एक गरीब को घर में खाना मिले? ये कभी किसी चिंता नहीं किया होगा, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि 5 किलो अनाज एक एक घर तक पहुंचाएंगे और एक परिवार में 5-6 व्यक्ति है, लगभग 30 से 35 किलो अनाज उसके घर को मिल रहा है। कुछ लोग तो उसको सल्टाने में भी लगे हैं कि कुछ अनाज बच जाता है तो उसको बेच भी देते हैं। लेकिन साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ
मोदी जी की गारंटी है और अब तो नीतीश कुमार की भी गारंटी उसमें साथ हो गया है। जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है। कितने लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है? हाथ उठाइए। अब आपको गारंटी, ये स्पष्ट तौर पर दिखता है सब। ये है लोकतंत्र। और जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं ना साथियों, प्रभु श्री राम जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान दे रहे थे, तो प्रभु श्री राम भी अयोध्या में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि हमको भी कोई भव्य राम मंदिर में ले जाए। और आपने देखा, आपका आशीर्वाद था, आपने न्याय किया। और जब आपने 2014 और 19 में यहां से सांसद बनाकर भेजने का काम किया, तो भव्य राम मंदिर अयोध्या में स्थापित करने का काम किया। आज प्रभु श्री राम भी इंतजार करते करते थक गए थे और लोगों को इंतजार था कि प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में जाएं। इसलिए साथियों, लोगों की चिंता करनी है कि आज किसी भी स्तर पर आपको 2022 को जातीय सर्वे का काम हम लोगों ने शुरू किया और राजद वाले ने कहा कि हमने इसको शुरू करा दिया। और जातीय जनगणना का मतलब क्या है? जातीय सर्वे कराकर वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि संख्या तो बता दिया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि हिस्सेदारी कैसे मिले। वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के परिवार में यदि जन्मोगे तभी तुमको हिस्सा मिलेगा। पहले कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोता है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको बना दिया। फिर कहा मेरा दूसरा बेटा जो बड़ा बेटा है, ये अपनी पत्नी को मारता है, अत्याचार करता है, इसको मंत्री बना दो, उसको बना दिया। फिर कहा कि मेरी बेटी लोकसभा का चुनाव हार गई, अब उसको राज्यसभा भेज दो, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। और आजकल एक बेटी को टूरिस्ट बनाकर सिंगापुर से बुलाया है और उनको याद नहीं है लालू प्रसाद जी को कि उन्होंने छपरा की बेटी और जो दरोगा बाबू की पोती, उसको कैसे अत्याचार करके घर से बाहर निकाला। छपरा की बेटी, बिहार की बेटी को लालू प्रसाद जी का परिवार घर से बाहर निकालता है साथियों, लेकिन टूरिस्ट बेटी जो दुनिया में बाहर रहती है, ऐशो आराम का जीवन जीती है, उसको कहते हैं कि आके लोकसभा बनाओ। लेकिन साथियों, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि लालू प्रसाद जी ने तो 4 बेटा बेटी को सेटल कर दिया, जो 5 गो बेटी बच गई है, इसको कब टिकट देंगे? भाजपा तब तक न्याय मांगते रहेगी जब तक वो 5 बेटी को न्याय नहीं देगी। इसलिए आग्रह बुझाइए बहुत देर से बैसल थी, यहाँ सब मन लटपटा गेल। अरे मुट्ठी मुन के बोली भारत माता की। अरे ये मुट्ठी मुनू ना, ये हाथ तो अपने है लेकिन छाप के करो और है। ये जालिम कांग्रेसी नैनो का नीर बेच देंगे, ये लाशों के सौदागर माँ का चीर बेच देंगे, ये थूक थूक कर चाट रहे वोटों के खातिर पाक परस्तों को पूरा कश्मीर बेच देंगे। इसीलिए मोदी जी जरूरी है, इसीलिए मोदी जी को फिर से लाना है और इसीलिए रामप्रीत मंडल जी को जीत करके झंझारपुर से दिल्ली भेजना है, इसीलिए और कोई बात नहीं है। मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जानदार शानदार अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंचासीन हमारे नेता बड़े भाई संजय झा जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के 3 कद्दावर मंत्री आदरणीय सुनील जी, आदरणीय मदन सहनी जी, शीला जी, सभी पार्टी के आदर नीतीश मिश्रा जी के सब झपने छी कने आगा मुहे करियो ना। अरे बा रागा मुहे करियो नीतीश मिश्रा जी आ झंझारपुर। भारत माता की आवाज तेज होना चाहिए और आप सभी लोग राम भक्त हनुमान बैठे हुए हैं।
और हनुमान को भी शक्ति का याद दिलाना पड़ता है। दोनों मुट्ठी हाथ बीच के इतना जोर से भारत माता की जयकार लगाइए कि विरोधियों तक आवाज जाए और विरोधी रास्ते से ही वापस लौट के चला है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बैठे हुए हैं के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, और आपके जाने पहचाने नेता और जिनका काम मिथिलांचल में पूरा बोल रहा है, ऐसे राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी जी, सुनील बाबू, शीला मंडल और नीतीश मिश्रा जी, मंच पर बैठे हुए विधायक रामप्रीत पासवान जी, सुधांशु जी, बचोल जी, घनश्याम ठाकुर जी, अरुण शंकर जी और सारे एनडीए के नेता गठबंधु। लोकसभा चुनाव का बिगुल फुका चुका है, महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है बंधुओं। इस महाभारत के युद्ध में तय करना है कि भ्रष्टाचारी जीतेगा या न्याय करने वाला जीतेगा बंधु। इस लोकसभा के चुनाव में एक पिछड़ा का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। जो दिल्ली से पैसा चलता है तो आम आदमी गरीब के पास पहुंचता है। जो सबसे नीचे पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास पैसा पहुंचता है बंधुओं। क्या दोष है नरेंद्र मोदी जी का? सब एक पिछड़ा का बेटा है और वहां से गरीबों की सेवा कर रहा है।